कुछ कारण है क्या? सर एक्चुअली जब दो डिपार्टमेंट हैं शिक्षा के, एक ट्राइबल और एक डीपीआई का हमारे साथ में ही परीक्षा हुई थी, साथ में ही सारी प्रक्रिया चली, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग हो गई, उनको स्कूल मिल चुका है, वो ज्वाइन कर लिए, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट का कोई अता पता नहीं है। जिस भी अधिकारी से बोलते हैं कोई फिक्स डेट नहीं देते क्या क्या चल रहा है। हमें एक दो दिन कह के हमें 1.5 महीने से भटकाया जा रहा है। हम इससे बहुत प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से, फाइनेंस रूप से, जो भी हो। हमें फैमिली वाले पूछते हैं आपकी कब ज्वाइनिंग आएगी। आप उनको ये लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। इतने सारे लोग इसी चीज़ से परेशान है कि यही हमारा कहना है कि हमें एक निश्चित डेट दें, हम तभी उठेंगे यहाँ से जब हमें फिक्स डेट दे दी जाएगी, हमारा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, हमारी चॉइस फिलिंग कब होगी। कि सर हम लोग इसी काम के लिए सर, हम सर आ रहे हैं ग्वालियर से, कोई आ रहा है यूपी से, कोई आ रहा है एमपी से, कहीं कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं सर। जब भी सर हम लोग यहाँ आते हैं सर, एक दो दिन हमको सर 1-2 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एनी हाउ फ्राइडे, मतलब हर वक्त भटकाया जाता है सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है, लेकिन हमें अभी स्कूल और ज़िला अलॉट नहीं हुआ है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमें 2 साल 3 साल हो गए, हम ट्राइबल ऑफिस भी 2 से 3 बार आ चुके हैं, हमें यहाँ से संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलता है। हाँ, उसको भी हुए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया, कोई निर्धारित डेट नहीं दी है। बोलते जब आना होगा तब आएगा। अधिकारी भी ढंग से बात नहीं करते। साथ में एग्जाम दी थी, सबके साथ में होता तो हम लोगों को क्यों इतना पीछे कर रखा है? हमारा तो नुकसान ही है ना हर चीज़ को लेके। घर वालों से लड़ के आओ, यहाँ पे आने थोड़ी देंगे घर वाले हमें कि जाओ सुबह से बैठे रहो शाम तक। राजधानी भोपाल के आदि भवन के बाहर हूँ और आप ज़मीन पर बैठे इन चयनित भावी मध्य प्रदेश के शिक्षकों को देख रहे हैं, जिनकी नियुक्ति पर पेंच फंसा हुआ है। सब कुछ हो गया, 4-5 वर्ष जब इन्होंने तैयारी की, परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद इनका परिणाम आया, परिणाम आने के बाद अब ये अटके हुए हैं इस बात पर कि हमको जाना कहाँ है, हमको पढ़ाने के लिए भेजना कहाँ है और हम कब से एक मध्य प्रदेश के शासकीय शिक्षक बन पाएंगे। यही है। हाँ बताइए। मैं विजय सिंह, प्राथमिक खेल शिक्षक में मेरा चयन हुआ। 2025 अप्रैल के महीने में हमारी परीक्षा हुई, फिर 2026 सितंबर के महीने में हमारा रिज़ल्ट आया, फिर हमारी प्रक्रिया जनजाति कार्यालय में चल रही है और अभी हमारी चॉइस फिलिंग रह गई है, हमें स्कूल मिलना बाकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है, लेकिन हमें अभी स्कूल और ज़िला अलॉट नहीं हुआ है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमें 2 साल 3 साल हो गए, हम ट्राइबल ऑफिस भी 2 से 3 बार आ चुके हैं, हमें यहाँ से संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलता है। 2025 में रिजल्ट आया था। जी हाँ, सितंबर में 1 साल हो जाएगा। लगभग 1 साल हो ही गया महीने बाद। हाँ, तब से आप लोगों का आपको चयनित नहीं किया था, पता ही नहीं चल रहा है कि ज्वाइनिंग कहाँ करनी है। बस यही है। तो आप लोग यहाँ आते हैं, आदि भवन का तो काम ही यही है, ज्वाइनिंग देना और बताना कि भाई आपको जाना कहाँ है, पढ़ाना कहाँ है। तब से तो ये बातचीत होती है अधिकारियों से? हाँ, बातचीत होती है, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती उतनी। क्यों नहीं बढ़ती? क्यों? कुछ कारण है क्या? सर एक्चुअली जब दो डिपार्टमेंट हैं शिक्षा के, एक ट्राइबल और एक डीपीआई का हमारे साथ में ही परीक्षा हुई थी, साथ में ही सारी प्रक्रिया चली, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग हो गई, उनको स्कूल मिल चुका है, वो ज्वाइन कर लिए, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट का कोई अता पता नहीं है। जिस भी अधिकारी से बोलते हैं कोई फिक्स डेट नहीं देते क्या क्या चल रहा है। हमें एक दो दिन कह के हमें 1.5 महीने से भटकाया जा रहा है। हम इससे बहुत प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से, फाइनेंस रूप से, जो भी हो। हमें फैमिली वाले पूछते हैं आपकी कब ज्वाइनिंग आएगी। आप उनको ये लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। इतने सारे लोग इसी चीज़ से परेशान है कि क्या जवाब दें, ना वो समाज में जवाब दे रहे हैं, ना अपने परिवार में दे पा रहे हैं। वो जो भी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे थे, जहाँ भी अपन जॉब करें, सबसे जॉब छुड़वा दी गई है। तो अब हम करें तो क्या करें? ना डिपार्टमेंट जवाबदेही है। भाई ये कम से कम डेट तो फिक्स दे, जिसके कारण हम निश्चिंत रूप से बैठें और अपनी तैयारी करें। अगर मान लो इन्हें ज्वाइनिंग डेट दे दी और हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी जाने के लिए, हमें ट्राइबल में फेंका जाएगा हमारे घर से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर, क्या हमें वहाँ जाने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी? यही हमारा कहना है कि हमें एक निश्चित डेट दें, हम तभी उठेंगे यहाँ से जब हमें फिक्स डेट दे दी जाएगी, हमारा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, हमारी चॉइस फिलिंग कब होगी, और हमें एक आश्वासन दिया जाए कि आपका इस डेट से तक ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। हम तभी सभी साथी उठेंगे यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं उठेगा। कितनी संख्या आप लोगों की? हम यहाँ 30 से 40 लोग आए, लेकिन हम टोटल हैं 188 लोग समथिंग हैं, 188 शिक्षित हैं, जिसमें हमारे म्यूजिक वाले, गायन वादन वाले और स्पोर्ट वाले, प्राथमिक खेल। जबकि हमारे साथ वाले जो भी हैं वर्ग 2 वाले, उनका चॉइस फिलिंग हो चुका है, बस उनका लेटर आने बाकी है। तो इतना भेदभाव क्यों? वर्ग 2 वर्ग 3 से, डीपीआई से इतना भेदभाव क्यों? इतना से लोग क्यों? क्या आपने 1.5-2 महीने में क्या किया? हमें बस इसका जवाब चाहिए। जबकि नियमावली में और नियम पुस्तक में ये लिखा है कि 3 महीने 90 दिन के अंदर हमें ज्वाइनिंग मिल जानी थी। तो 1 साल हो गया, अब तो नियमावली का क्या करेंगे? बस वही तो है ना, विभाग ढीला है।
स्लो काम चल रहा है। सर विभाग सोया हुआ है मेरे हिसाब से सर। जब भी सर हम लोग यहाँ आते हैं सर, एक दो दिन हमको सर 1-2 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एनी हाउ फ्राइडे, मतलब हर वक्त भटकाया जाता है सर कि सर हम लोग इसी काम के लिए सर। हम सर आ रहे हैं ग्वालियर से, कोई आ रहा है यूपी से, कोई आ रहा है एमपी से, किसी कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं सर। अपना पैसा खर्च कर रहे हैं सर, टाइम खर्च कर रहे हैं सर। सर हमारे साथ हमारी महिला साथी भी है, वो आ नहीं पाते। वो भी नहीं आ पाते सर। आप इनसे सर पूछिए, इनसे सर, इनको भी सर आने में परेशानी आती है, घर से बाहर पूछा जाता है इनसे। कहाँ से आप? मैं इंदौर से आई हूँ और हम लोग कई बार यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ के अधिकारियों से पूछते हैं तो हर बार वो नई डेट दे देते हैं। यहाँ से बोलते हैं कि सोमवार को आ जाएगा, मंगलवार को आ जाएगा, पर कोई डेट नहीं आती है। और जब डीपीआई का हो चुका है तो इन लोगों को ये प्रोसेस इतनी क्यों धीरे कर रहे हैं। वर्ग 2 का भी चॉइस फिलिंग हो गया है, हम लोग को बोल रहे हैं मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा। मंडे ट्यूसडे करते करते उन लोगों की चॉइस फिलिंग की तारीख 10 तारीख को दे दी गई थी, उनको 14 तारीख लास्ट दी थी। उसके बाद उनकी 16 तक एक्सटेंड होने के बावजूद भी हमको कहा था कि उनके लगे हमारी शुरू हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर। आज उसको भी हुए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया, कोई निर्धारित डेट नहीं दी है। बोलते जब आना होगा तब आएगा। अधिकारी भी ढंग से बात नहीं करते इस चीज़ को लेकर। और हम लोग कब से सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं इतने सारे लोग, लेकिन अभी तक कोई उतर के नहीं आया है और कोई जवाब नहीं दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है। मतलब 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, 2 घंटे उपलब्ध हो गए सर। कुछ बच्चे 11 बजे से बैठे हुए, कुछ बच्चों ने खाना खाया है, कुछ बच्चों ने नहीं खाया है, कोई बच्चे जर्नी करके तुरंत ही सर सम्मिलित हुए हैं कि बैठते हैं, मगर कोई व्यक्ति सुनना। जो डिपार्टमेंट अपना डेट देता है, मतलब एक ओरल डेट देता है बोल के, उस पर भी कायम नहीं है। हम पहले आए थे 12 तारीख को, 12 जून में आए थे ना, 11-12 जून को आए थे हम, तो उन्होंने बोला आपका 1-2 दिन में कर दिया है। उसके कॉल पे भी बात हो रही है डिपार्टमेंट से। अभी लास्ट डेट दी थी हमें गुरुवार, कि आपका गुरुवार को हाउ द कंडीशन हम दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया। बस यही पूछना चाहता आप कब तक हमारा प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। कौन प्रमुख है यहाँ, कोई नाम पता है अधिकारी का? पहले थे हमारे सुधीर कुमार जैन, शायद अभी चेंज हुई हैं, क्या ऊषा करके नाम है, पूरा नाम नहीं पता। बाकी हम जय सिंह मैडम है, उषा जय सिंह मैडम। और आयुक्त जो सर है वो तो बिल्कुल बात करते ही नहीं है, उन्हें बात ही नहीं करनी होती है। प्रोसेस इतनी ज़्यादा धीरे चल रही है, मतलब 10 मई तक हम लोग सबके दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद इतने दिन लेके इन्होंने सिर्फ पात्र की सूची देने के लिए 1 महीना पूरा खींचा। पात्र की सूची भी इन्होंने अभी 2 या 5 जुलाई के आसपास कुछ जारी करी है और अभी भी चॉइस फिलिंग के लिए लटका रहे हैं। पता नहीं कब हम लोगों की ज्वाइनिंग होगी और ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेंगे, क्योंकि डीपीआई की ऑलरेडी 10 जुलाई से ज्वाइनिंग हो चुकी है। उन लोगों की तो सैलरी भी स्टार्ट हो गई और हम लोग सब ने साथ में एग्ज़ाम दी थी, सबके साथ में हुआ था, तो हम लोगों को क्यों इतना पीछे कर रखा है। हमारा तो नुकसान ही है ना हर चीज़ को लेकर। ठीक है, आप भी इन्हीं के साथ हैं? हाँ सर। कहाँ से आप? सर मैं सतना से हूँ, स्पोर्ट्स में हूँ, वर्ग 3 में चयनित हूँ। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी हम परीक्षा दे के यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी और कितनी परीक्षा लेनी है इन्हें। हेल्थ इशू होते हैं, घर वालों से लड़ के आओ, यहाँ पे आने थोड़ी देंगे घर वाले हमें कि जाओ सुबह से बैठे रहो शाम तक। फिर आप सभी मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से हैं, एक ही जिले से तो नहीं आ गए? मतलब से भी हैं लोग, यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, मध्य प्रदेश हर एक जिले से है। यूपी से सर, मध्य प्रदेश के अलावा पूरे भारत से लोग हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश के अलावा यूपी से कौन है? वो सर यूपी से है। कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ, मथुरा से, यूपी मथुरा। मैं सागर से हूँ। कहाँ से? इंदौर से कौन है? इंदौर से सर। इंदौर से, बिहार से सर। इंदौर से, धार से, बड़वानी। तो आप लोगों की 1 साल से रिजल्ट के बाद से प्रक्रिया ही चल रही है। प्राथमिक खेल शिक्षकों की। और ये वैकेंसी कितने साल बाद निकली थी? 18 से 19 साल बाद, 2009 के बाद इस पद पे भर्ती हुई ही नहीं। और अभी 2009 से वैकेंसी ही नहीं निकली मध्य प्रदेश और में। निकाली ऐसा होगा तो 2009 में निकली होगी तो पूरा बिल्कुल फिल कर दिया होगा, पूरे विभाग में जगह ही नहीं। खाली पड़ा है, पूरा अभी खाली पड़ा है। खेल विभाग पूरा खाली पड़ा है। हर स्कूल में, हर हाई स्कूल में, हर हायर सेकेंडरी स्कूल में एक पद खेल शिक्षक का स्वीकृत है। और अभी भी ये समझ लीजिए कि उन्होंने 1300 पद पे भर्ती ली है, लेकिन वो पूरी गिनती 600-700 से आगे नहीं जाएगी। और जो भी हमारी भर्ती है वो बैकलॉग वाली है, बैकलॉग में हमें मिलेगा। जो पुरानी वैकेंसी है उन पे हमारा पद मिलना है। 800 पद पे भर्ती थी, लेकिन ये अभी 188 पद पे ही दे रहे खेल शिक्षक की। क्यों पता नहीं सर, अब ये विभाग से पूछना पड़ेगा। बैकलॉग लेंगे, बैकलॉग देंगे, बैकलॉग देंगे, ये वापिस रोक लेंगे, छुपा लेते हैं। हमें तो बस इतना चाहिए, हमारी कब ज्वाइनिंग हो रही है, हमें और बातों से मतलब नहीं, हमें कब हमारा शेड्यूल जारी हो रहा है, कब तक हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ चॉइस फिलिंग नया सेशन चालू हो गया है, आपको पता है। नया सेशन के बाद हम क्या करें ना, हमें स्कूल
प्राइवेट ज्वाइनिंग दे रहा है, ना सरकारी में हम गेस्ट फैकल्टी को ज्वाइन कर सकते, क्योंकि सबको पता चल चुका ऑलमोस्ट कि हम चयनित हैं। बेशक ये सवाल जायज़ है कि आदि भवन के बाहर बैठे जो ये चयनित भावी शिक्षक हैं और आखिरकार 1 साल लगभग होने को है और रिज़ल्ट के बावजूद इनकी ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, और तब जब जुलाई का महीना निकलने को है, स्कूल गतिमान है और स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में, अशासकीय स्कूलों में विद्यार्थी आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर जो शिक्षक हैं उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही। पूरे मामले पर आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव क्या हैं, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।